सुप्रभात। सुप्रभात दोस्तों, मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों और उन सारे श्रोताओं को, उन सारे दोस्तों को स्वागत है आज के रूपकथा की कहानी में। जो लोग उपकथा या लोक गाथा या रूपकथा को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, जिनको अच्छा लगता है कल्पना करने में, और जो लोग अपने ही मन में कल्पना के राज्य में जाके थोड़ी देर के लिए सैर करना पसंद करते हैं। मेरे प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आप लोगों को पता है बहुत ही पोर है, तो पहले से ही मैं माफ़ी मांगती हूँ जब हम ये कहानी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे शमिता कर क्या रही है आज, क्यों ये विकिपीडिया का ये एक मैप खोल के रखी है। तो ये जो मैप है दोस्तों, ये मैप है बाल्कान एरिया का, या ऐसा जगह हम बोलें तो बाल्कान पेनिनसुला का। तो ये बाल्कान पेनिनसुला है क्या? दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, और उस यूरोप कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्ट पोर्शन है बाल्कान पेनिनसुला। तो ये बाल्कान पेनिनसुला छोटा मोटा जगह नहीं है बच्चों। 4,66,877 स्क्वायर किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा एक जगह है, जहाँ पर बाल्कान जो माउंटेन रेंज है ये पूरा विस्तृत है। और मुझे पता है मेरे नन्हे नन्हे दोस्त लोग सोच रहे हैं आज तो समय तक हम लोगों को तो क्लास करवा रही है जियोग्राफी की। अरे नहीं बच्चों, हम लोग तो सिर्फ थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। तो भाई ये जो बाल्कान पेनिनसुला है, इसमें एक या दो नहीं 13 के 13 देश हैं, ठीक है। तो ये 13 देश क्या क्या है, एक बार तो थोड़ा सा नाम ले लें। अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, इटली, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवानिया और टर्की, है ना। इसमें से मतलब ये 13 के 13 देश, इतना बड़ा जगह है। तो इतने बड़े जगह से आज हम लोग एक छोटा सा रूपकथा की कहानी हम सुनेंगे। तो भाई जिस बुक से हम लोग लिए हैं उसका नाम क्या है? राज्य रूपकथा, मतलब राज्यों का रूपकथाएं। इसका फर्स्ट पार्ट, प्रथम खंडो। लेखक हैं सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय, और जो प्रकाशक है इसका, उनका नाम है इंडियन पब्लिशिंग हाउस। ये भारत से प्रकाशित है, कोलकाता से प्रकाशित हुई है। तो बच्चों आज जो हम लोग फर्स्ट जो स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बोलो तो? अल्प चाय अनेक पाए, मतलब कम मांगता है तो बहुत मिलता है। तो देखते हैं भाई कहानी क्या है। तो चलो भाई, बाल्कान देशीय रूप का था, मतलब बाल्कान हम लोग जान गए हैं, बाल्कान कौन सा जगह है, वहाँ का रूप का था। तो वो कम मांगता है तो ज़्यादा मिलता है। तो देखो, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 भाई रहते थे, और उनके पास ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक नाशपाती का पेड़ था। और उस पेड़ को छोड़ के उन लोगों के पास, बेचारों के पास कुछ नहीं था। ये जो तीनों भाई थे, ये तीनों भाई क्या करते थे, दूसरों के खेत में खेत मजदूरी करते थे और फिर अपने जो छोटा सा कुटिया था उसमें आके वो लोग वो जो नाशपाती का जो पेड़ था ना बच्चों, उसको वो लोग पहरा देते थे। तो जिस दिन बड़ा भाई उस पेड़ को पहरा देता था, तो उस दिन बाकी दोनों काम में जाते थे। वैसे ही जो मझला जो भाई है, वो जिस दिन पेड़ को पहरा देता था उस दिन बड़ा और छोटा जाता था, और जिस दिन छोटा पहरा देता था उस दिन बड़ा और मझला भाई जाता था खेत में काम करने के लिए। ऐसे ही इन लोगों का दिन चल रहा था। लेकिन एक दिन भगवान क्या सोचे, उनको लगा कि भाई वो क्या सोच के उनका एक दूत उन्होंने धरती पे भेजा। और वो भेज के उनको, जब वो भेज रहे थे तो बोल दिए, भाई देखो ये जो 3 भाई हैं, देखो जाके इन लोगों का कैसा दिन चल रहा है भाई, कैसे ये लोग अपना दिन अपना काट रहे हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं।
सब जानबूझ के सुन के समझ के मेरे पास आ जाओ और देखते हैं इन लोगों का अगर कोई दुख है तो उन दुख को भी मिटाने की हम कोशिश करेंगे, उनको ठीक कर देंगे। तो जो देवदूत थे वो आए, लेकिन वो देवदूत के भेष में नहीं आए बच्चों, वो आए एक दुखी भिखारी के वेश में। और वो आके जब वो उनके पास आए तो उस दिन जो बड़ा भाई था ना, वो उस दिन उस पेड़ को वो पहरा दे रहा था। तो वो आया, बड़े भाई के पास आया और आके वो बोले भाई कि वो आए तो वो उनको पता चला कि वो पूछा तो उसको पता चला कि भाई वो तो पहरा दे रहा है, लेकिन बाकी दो भाई जो है वो खेत में गया है, वहाँ पर वो लोग मजदूरी करके पैसा कमाने के लिए गए हैं। और जो पेड़ का जो फल है वो तीनों का समान भाग में बट जाता है तीनों भाई के पास। तो ये जो भिखारी के बेस में जो देवता आए थे वो तो भिक्षा मांगे। तो बड़ा जो लड़का था, बड़ा भाई क्या किया, अपने भाग का वो पूरा जो फल थे नाशपाती वो उनको दे दिए और बोले कि भाई मेरा जो भाग है उसमें मेरा अधिकार है तो मैंने आपको उससे पूरा दे दिया, बाकियों से तो हम नहीं दे सकते। तो जो भिखारी जो देवता थे वो क्या किया, बड़ा लड़के से जो फल मिला वो लेके बड़े को आशीर्वाद करके वो चले गए। तो नेक्स्ट दिन वो आए, दूसरे दिन आए तो तब क्या था, वो मझला लड़का जो था वो उस दिन पहरा दे रहा था। तो ये जो भिखारी के वेश में जो देवता हैं वो फिर से इनसे भिक्षा मांगे और ये मझला भी क्या किया, अपने भाग का सारा फल जितना भी था वो दे दिया, बेझिझक दे दिया। तो देवता क्या किए, फिर से मझले बेटे को भी आशीर्वाद करके वो चले गए। तो तीसरे दिन क्या हुआ, उस दिन तो छोटे का वारी था। तो छोटे उस पेड़ को वो पहरा दे रहा था। तो इधर हमारा जो भिखारी देवता हैं वो आए और भिक्षा मांगे और बाकी दो भैया की तरह ये छोटा भी अपने भाग का सारा फल जो है वो भिखारी देवता को दे दिए। तो अब चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन ये जो देवदूत थे वो क्या किए, वो अब फिर से आए। अब मतलब जिनको हम भिखारी देवता बोल रहे थे तो वो फिर से आए, लेकिन अब वो भिखारी के वेश में नहीं आए। अब वो कैसे आए, वो साधु सन्यासी की तरह सज्जा से आए। और तभी भी तो सूरज चाचू नहीं उठे थे। तो अब आके इनके कुटिया के सामने आके वो देखे तीनों भाई घर में एक साथ हैं। तो वो तीनों को बुलाए और बुलाने के बाद हाँ वो बोले अरे आप मेरे पास आओ तो हम तुम्हारा तो नसीब बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए आए हैं, पूरा चमका देंगे तुम्हारा नसीब। तो उससे तुम लोग बहुत ही सुख और क्या बोलते हैं उसको बोलो, और बहुत ही आराम से तुम अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो सन्यासी जी के बात सुन के तीनों भाई तो बहुत ही चौंक गए। उन लोगों को लगा कि यार ये हम क्या सुन रहे हैं। तो बस ठीक है भाई, सन्यासी महाराज बोल रहे हैं तो चलो उनके साथ। तो तीनों भाई चलने लगे। तो तीनों भाई को साथ लेके सन्यासी आए एक नदी के पार, नदी के किनारे। तो नदी के जो पानी था वो इतने ज़ोरों से बह रहा था कि वहाँ पर अगर एक छोटा सा तिनका भी डालो तो वो भी 7 टुकड़ों में वो बढ़ जाता, मतलब टूट जाता। तो तीनों भाइयों को सन्यासी महाराज ने बोला कि तुम लोग क्या मांगते हो, बोलो मुझसे पूछो। तो सन्यासी महाराज इनकी बात सुनकर बड़ा भाई क्या किया बच्चों, वो बोले कि मुझे जो चाहिए महाराज, कि ये जो नदी है ना इसका पानी दारू में तब्दील हो जाए और मैं उस जो दारू वाली नदी है उसका मैं मालिक बन जाऊं। तो सन्यासी ने बोला तथास्तु। तो तुरंत ही वो जो नदी का पानी है ना बच्चों, वो पूरा का पूरा दारू हो गया। और ऐसा दारू
बहने लगा कि दोनों पहाड़ जो है नदी के जो किनारे हैं वो पूरा उसने फ्लडेड कर दिया। वहाँ पर उपज के आ गया, पूरा बहने लग गया और तुरंत ही दोनों पहाड़ में हजार हजार इंसान आके वहाँ पर आ गए, समेट के आ गए और उनके साथ साथ लाखों लाखों को ड्रम्स और बॉटल्स बाटलियाँ सारे आने लग लेके आ गए और वो लोग लाके तुरंत नदी से दारू उठाए और उनको सारे भरने लगे। तो उससे क्या हुआ, तुरंत और वो लोग दारू की भट्टी बैठा दिए। तो तुरंत वो जो नदी के दोनों पहाड़ के साथ पहाड़ों दोनों किनारे में शहर का पतन हो गया भाई। और उन शहरों में घर बार बगीचा फिर नदी के घाट खेती का ज़मीन सब कुछ हो गया भाई। और वहाँ पर हजार हजार लोग आके वहाँ पर बसने लग गए। तो भाई तो सोच लो, बड़के के एक विश के कारण पूरा शहर बस गया। मतलब नदी के दो किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बस गए। और नदी का मालिक कौन है, आप सोच लो बच्चों, बड़का बड़ा भाई। तो अब बड़े जो लड़का है उसको सन्यासी ने पूछा, तुम्हारा इच्छा तो पूर्ण किया मैंने, तो तुम खुश हुए हो? तो बड़ा भाई तो बहुत खुश हुआ। तो वो साष्टांग प्रणिपात मतलब एकदम लेट के साधु महाराज को वो प्रणाम कर लिए और बोले हाँ महाराज जी। इसके बाद मजली और छोटे भाई को लेके सन्यासी क्या किए, एक बहुत बड़ा खेत के सामने आ गए। अब वो जो खेती था ना उसमें ना लाख लाख वो जो कबूतर जैसे एक पक्षी होते हैं ना, कबूतर से थोड़ा सा छोटा ऐश कलर का दिखने में होता है, रंग में होता है, वो वाला हम लोग कहते हैं घुघु, पान पायरा। बच्चों मुझे नहीं पता, आप लोग बोलोगे है ना, कमेंट में लिखोगे कि उसको आप लोग क्या कहते हो। हाँ तो वो वैसा वो हाँ, पंछियाँ वो खेत से ना दाना चुग के खा रहे थे लाखों लाखों। तो सन्यासी ने मछली को पूछा, तुम्हारा क्या इच्छा है बोलो, मैं वो इच्छा पूर्ण करूँगा। तो मजला ने बोला, मैं चाहता हूँ कि वो जो ये जो पंछी देख रहे हो महाराज, ये पंछी सारे भेड़ में तब्दील हो जाए और मैं उन भेड़ों का मालिक बनना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने बोला ठीक ठीक है भाई, तथास्तु। सन्यासी ने जहाँ तक तथास्तु बोले, वो लाख लाख जो पंछियाँ थी वो एक पल में पता है लाख लाख भेड़ बन गए। और साथ ही साथ कहाँ से भाई हजारों लड़कियां आ गई, उनके हाथों में भगोना थे और जिसमें वो लोग भेड़ से दूध निकालने लगे। और वो जो दूध है उनसे उन लोगों ने क्या किया, वो बड़े बड़े कढ़ाई में उसको उबालने लग गए। फिर वहाँ से वो लोग खीर, फिर मट्ठा, फिर छाछ, फिर चीज़, फिर छेना, सब कुछ बना लिए, मक्खन सब कुछ बना लिए। अच्छा तो भाई इतना कुछ तो बना लिए, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये एक राजप्रसाद था जिसमें हम लोग देख रहे हैं, चलो ठीक है। तो और उसके साथ साथ भाई खेत के एक साइड में बना जो हलाल करते हैं ना जहाँ पर, तो मीट शॉप बन गया। और दूसरे साइड में क्या हुआ, जहाँ पर भेड़ के जो क्या बोलते हैं उसको बोलो, बाल हैं, उससे वो लोग उसका वो लोग एक कारखाना बना लिए, मतलब यार्न का बनाने का कारखाना बना लिए। और जो जो वूल है, वो जो वूल वो लोग निकालने लगे, वो वूल को देश और विदेश में वो चालान देने लगे। तो भाई सोचो, वूल, दूध, खीर, मट्ठा, पनीर, चीज़, छेना, कितना कुछ का इंडस्ट्री बन गया भाई। तो सन्यासी ने मजली बेटे को बोला, खुश हुए हो? तो वो एक मतलब पूरा मुंह उसका खिल गया और बोले हाँ महाराज बहुत खुश हुए हैं। तो अब छुटके को बोले सन्यासी महाराज, तो बोलना है, तो वो उनको लेके फिर चलने लगे। तो भाई
छुटके को लेके चलने लगे। फिर वो लोग खेत पार हुए, बहुत बड़ा सा वो माठ पार होके गए। फिर मतलब बहुत बड़ा बिरान ज़मीन पार होके आ गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा भाई तुम बोलो तुम्हारा क्या इच्छा है। तो छोटे ने बोला महाराज जी मैं एक बहुत ही अच्छे घर की एक सुंदर, एक गुणवान और एक रूपवान एक कन्या को मैं शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ अपना संसार बनाना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। बस इतना मेरा रिक्वायरमेंट है और मुझे और कोई इच्छा नहीं है। तो सन्यासी महाराज तो बहुत मुश्किल में पड़ गए भाई। वो तो अपना ना जो ब्रोज है ना पूरा एकदम सिकोड़ के बोले भाई तुमने तो मुझे बहुत बड़े झमेले में डाल दिया भाई। गुणवान मतलब गुणवती और रूपवती दोनों है ऐसे लड़की मिलना सहज काम नहीं है भाई। जिसका रूप है तो गुण नहीं है और जिसका गुण है तो भाई रूप नहीं है। गुणवती और रूपवती कन्या विधाता ने सिर्फ 3 बनाया था, जिसमें से 2 का तो शादी हो चुका है भाई, बाकी रहा है सिर्फ एक लड़की और जिसके लिए भी लड़का देखना चालू हो गया है और उसके लिए हज़ार हज़ार लड़कों में से सिर्फ 2 लड़का मिला है उसके पिता को, पता है। अब उनमें से किसके हाथों में उसके पिता अपने लड़की को सौंपे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटा लड़का कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ सन्यासी महाराज के तरफ देखते रहे। अब वो बेचारा क्या बोले भाई, ऐसा वो क्या बोले, है ना। तो सन्यासी ने एक अपना सांस छोड़ा और बोले भाई आओ चलो देखते हैं। वहाँ पर तो पहले पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अब हमने बोला है कि तुम्हारा हम इच्छा पूर्ण करेंगे, अब देखो चलो चल के देखते हैं। तो वो क्या किया, छुटकू को लेके वो चलने लगे। 3 दिन 3 रात चलने के बाद कितने शहर, कितनी नदियाँ, कितनी वन जंगल पार होके चौथे दिन वो लोग आए एक बहुत बड़े से शहर में। उस शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला बहुत बड़ा एक मकान था। उस मकान को दिखा के सन्यासी महाराज ने बोला छोटे भाई को बोला वो लड़की इस मकान में रहती है, चलो हम लोग अंदर जाते हैं। तो वो लोग जो द्वार होता है ना, जो गेट होता है घर का, मेन जो गेट होता है उसको पार करके वो लोग अंदर आ गए। और भाई अंदर तो क्या सुंदर से वो सजाया गया था पता है। और जो पूरा मकान मतलब अंदर जो घर था वो बहुत बड़ा सा जो हॉल था वो मतलब लोगों से पूरा खचाखच भरा पड़ा था। और कितने देशों का राजा राजवाड़े सारे, राजा राजरा सारे आ गए। सिर्फ राजाएं नहीं आए थे भाई, उनके साथ कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने सारे बड़े बड़े सिपाही, संतरी, कोटाल, पंडित, कितने गरीब सारे सारे आए हैं। तो वो पूरा जो हॉल है ना उसके बीचों बीच सिर्फ 2 राजपुत्र खड़े थे, 2 राजकुमार खड़े थे और दोनों के हाथों में एक एक करके एप्पल था। ये एप्पल किसको दर्शाता था, ये एप्पल दर्शाता था कि कौन सा सुपात्र है उसका नोटेशन था। तो भाई ठीक है, राजकुमार लोगों के दोनों के हाथ में जो सेब था, जो एप्पल था, वो लोग क्या किए, राजा जिस सिंहासन में, अच्छा हमने तो बोला ही नहीं, ये जो कन्या थी वो एक राजकुमारी थी। तो राजा के जो सिंहासन था उसके सामने एक सोने का थाल रखा था। ये 2 जो राजकुमार थे उस थाल के ऊपर वो सोने के थाल के ऊपर वो अपना अपना एप्पल रख दिए। तो अब राजा सोचे कि भाई इन दोनों के
बीच से तो मुझे एक को चुनना है, लेकिन चुने किसको और लड़की किसको दें। तो राजा तो चुप करके बैठे रहे। तो अब सन्यासी क्या किए, धीरे धीरे वो छोटे जो लड़का था उसके हाथ में भी एक एप्पल थमा दिए और सेब दे के उनको इशारा में बोले कि भाई तुम भी उस थाल में अपना सेब रख दो। तो जो छोटा लड़का था ना, उसने भी वही किया। तो और रख के उसने बोला कि महाराज, मैं भी आपकी रूपवती गुणवती कन्या को शादी करने के लिए विवाह हेतु आया हूँ। तो राजा का तो आँख सर पे चढ़ गया। वो बोले हाय राम, पहले तो दो दो राजकुमार थे और वो लोग कब से आए पड़े हैं, अब इन दोनों के बीच में से ही मुझे किसको लड़की देनी है मुझे पता नहीं चल रहा है। अब उसके ऊपर और एक आके आ गए भाई, इसका मतलब 3 जन हैं, अब मुझे 3 जन के अंदर से मुझे डिसाइड करना है। सोचो भाई, लड़की की पिता हैं। तो तब राजा अपने मंत्री की तरफ देखने लगे और वो उनसे पूछे, भाई मंत्री महाराज ने मंत्री से पूछा, भाई मंत्री बताओ क्या करें। मंत्री भी खूब सोचे, सोच सोच के अपने बालों को नोचते हुए वो बोले कि भाई देखिए, ये जो लास्ट में आए हैं इसके बारे में तो कुछ बात हम लोग सोचेंगे नहीं, वी विल नॉट कंसिडर हिम। क्यों क्यों नहीं कंसिडर करेंगे भाई, क्योंकि बाकी दोनों लोग तो राजकुमार हैं, वो लोग अलग हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये इसका तो जो कपड़े हैं वही गंदे हैं और ऊपर से देखो समझ में आ रहा है कि ये गरीब है, तो इसको कैसे हम लड़की दें। तो सभा में जो लोग थे वो सारे बोले हाँ हाँ ये तो सही बोल रहे हैं भाई, सभा के बाकी लोग। तो वो बोले हाँ हाँ ठीक ठीक, मंत्री तो सही बोल रहे हैं महाराज। तो सन्यासी ने बोला महाराज, ऐसा तो आपने घोषणा नहीं किए थे कि राजकुमार छोड़ के और कोई मतलब कोई भी गरीब इंसान आप के हाथ में आप कन्या का दान नहीं करोगे। तो राजा तो बहुत चिंतित हो गए। वो बोले ठीक बात ठीक बात। तो सन्यासी बोले तब महाराज, आप आप तो राजा हो, तो आपको तो न्याय विचार करना ही है, आप इसके लिए बाध्य हो। तो राजकुमार बोल के जब आप राजकुमार बोल के घोषणा ही नहीं किए हो, तब आप मंत्री की बात सुन क्यों रहे हो और आप इनकी बात सुन के क्यों अविचार करने जा रहे हो, क्यों अन्याय करने जा रहे हो। तो राजा चिंतित होके बोले हाँ ज़रूर, राजा होकर राजा के आसन में बैठने के बाद मैं तो कोई अन्याय कर्म नहीं कर सकता। तब राजा सन्यासी के पास सी कोई युक्ति पूछे। तो सन्यासी ने बोला तो महाराज एक काम कीजिए, 3 जने को ही आप परीक्षा से ही आप एग्ज़ाम मतलब 3 जने को ही आप एग्ज़ामिन कीजिए, इन तीनों को आप कोई एक परीक्षा दीजिए। उसमें अगर ये लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं तो तब ठीक है। तो उन्होंने क्या परीक्षा में रखा, उन्होंने रखा कि आप तीनों को ना अंगूर, तीनों को ही एक एक अंगूर का छोटा पौधा लगाना है और कल सुबह जिसके अंगूर के उसको क्या बोलते बोलो, जिस अंगूर के पौधे से अंगूर लटकते हुए दिखेगा, मतलब हो गया, मतलब अंगूर आ गया जिस पौधे में, उसी लड़के को आप अपने लड़की दे देना। तो सारे सभा के जो सारे लोग हैं बोले हाँ हाँ ये सही है भाई। तो महाराज ने भी बोला हाँ ठीक है, तो तभी वही हो। तो 3 जने को राजा के बगीचे से 3 अच्छे वाले अंगूर के पौधे दिया गया है ना। तो वो तीनों अपने अपने जो अंगूर के पौधे हैं तीनों ने लगा दिए मिट्टी में। और उस रात को भाई राज्य के किसी के आंखों में नींद नहीं आई, ना राजा, ना मंत्री, ना उसका पात्र, ना मित्र, ना सभा पारिषद, किसी के आंखों में नींद नहीं आई। सारे लोग सोचने लगे और अपने अपने हिसाब से वो लोग कल्पना करने लगे। सारे लोग सोचने लगे यार कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, और सुबह होते ही हम लोग दौड़ के देखेंगे
भागेंगे और बगीचे में जाके देखेंगे कि किसके किसके अंगूर के पौधे में अंगूर आया है। तो और वो लोग ये भी सोचे भाई फल होगा भी या सिर्फ सिर्फ पत्ते उगेंगे, वो भी तो देखना है रे भाई। तो आखिर में सुबह हुआ, सारे लोग भाई दौड़ लगा के बगीचे में पहुंचे और जाके क्या देखते हैं, जो छोटा लड़का था उसने जो पौधा लगाया था वो तो बहुत बड़ा हो गया है। वो पौधा सिर्फ बड़ा ही नहीं, उसके जो शाख है ना उसमें से रसीले अंगूर भी लटक रहे थे, अंगूर का पूरा झाड़ लटक रहा था। तो भाई राजकुमार लोगों का तो जो है ना, वो जो छोटा पौधा वो लोग उन दोनों ने लगाया था वो तो मतलब 1 फुट से भी ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ था, अंगूर तो छोड़ ही दो। तो राजा और क्या करते, वो तो राजा हैं, उन्होंने अपना जुबान दिया है। तो राजा ने क्या किया, उन्होंने अपने बेटी की शादी छोटे भाई से करवा दी। अब शादी के बाद लड़का अपनी बीवी को, छोटा लड़का अपनी बीवी को लेके आए और सन्यासी ने क्या किया, उन दोनों को एक जंगल में लेके गए और बोले भाई देखो, शहर के बाहर, लोगों के बाहर, लोकालय के बाहर तुम लोग ये जो गहरा जो जंगल है इसमें तुम लोग को रहना होगा, क्योंकि तुमने बोला था कि अच्छे घर की लड़की जो गुणवान और जो गुणवती और रूपवती दोनों ही हों, ऐसे लड़की को सिर्फ तुम शादी करके अपना संसार चलाना चाहते हो बस, और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, याद है ना। तो छोटा जो लड़का है वो बोले महाराज मुझे याद है, मैं जंगल में ही रहने वाला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो सन्यासी ने बोला ठीक है भाई, तुम वही रहो, ऐसे ही रहो, बोल के सन्यासी चले गए। तो जो छोटा लड़का है वो अपने रूपवती गुणवती राजकुमारी जो बीवी थी उसके साथ वो रहने लग गए जंगल में। तो दिन गया, महीने गए और सालों बीत गए। फिर एक दिन भगवान सोचे और फिर अपने जो देवदूत है उसको बुलवाया, बुलवा के उन्होंने बोला सुनो सुनो, तुम फिर से एक बार धरती में जाओ, जाके देखो तो वो तीनों जो भाई हैं ना वो कैसे कर रहे हैं, उन लोगों का जो इच्छा पूर्ण हुआ है ना, तो उसके बाद वो लोग सुख और सौभाग्य के साथ, समृद्धि के साथ हैं, तो वो अच्छे से उसको भोग तो कर पा रहे हैं ना। तो तुम देख के आओ और मुझे खबर दो, और अगर अगर देखते हो कि वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं तो तब उसको फिर से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तब वो जो देवदूत थे वो फिर से धरती पे आए, फिर से वो भिखारी बने और बन के सबसे पहले वो बड़े लड़के के पास गए। तो बड़े लड़के को जाके बोले बेटा मेरा तो गला सूख रहा है, मेरा तो छाती फटने को है, बेटा तुम्हारा तो इतना बड़ा दारू का पूरा समुंदर जैसा है, मतलब इतना बड़ा एम्पायर है दारू का, तो तुम इसमें से एक बोतल दारू मुझे दे दो, तो मैं वो पी के मुझे अच्छा लगेगा। तो बड़ा लड़का तो मुंह बना के फटकारा और बोला हाँ, भिखारी, और उसको भी देखो कपड़े पहनने का कपड़ा है नहीं तन पे, और उसका शौक देखो, अपना प्यास बुझाने के लिए इतना कीमती दारू वो पिएगा है। जा जा, तुम हमारे देश में बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे नदी है, बहुत सारे खाल है, वहाँ से जाके पी जा। तो उसने तो उसको फटकार के निकाल दिए। जहाँ तक ऐसे बुरा व्यवहार किए, वो जो देवदूत था वो तो गुस्से में उसका पूरा शरीर जल उठा, और उसने जो दारू वाली जो नदी थी ना उसके तरफ वो देख के हवा में वो एक मंत्र फूंक के मार दिए, और देखते ही देखते नदी में जो दारू बह रहा था ना वो तुरंत सुंदर स्वच्छ पानी में तब्दील हो गया। सोचो,
जब वो पानी से दारू में बदला तब भी तो अजीब था ना। अभी भी सोचो, एक मुहूर्त में, एक पलक झपकते ही वो नॉर्मल सा पानी बन गया। तो ये देखे तो बड़ा लड़का बहुत ही चौंक गया और वो बोले, हैं ये क्या हुआ? तुम तब तुम तो तब भिखारी तो हो नहीं, तुम तो तब कोई जादूगर हो। तो जो देवदूत था वो बोले, ये जो ऐश्वर्य है ये भोग करने का योग्यता तुम में और नहीं है, तुम में योग्यता नहीं है। इस ऐश्वर्य को ऐश्वर्य तुम्हें नहीं जचता, इसीलिए तुम पहले जो थे तुम उसी में वापस जाओ। तुम दूसरों के खेत में मजदूरी करके फिर से तुम अपना दिन गुजरान करने जाओ, ठीक है। ये बोल के तो वो देवदूत चले गए वहाँ पर और एक पल भी नहीं रुके। अरे गुस्सा थे ना भाई, है ना। तो वो सीधे आए मझले लड़के के पास, आके वो फिर से पूछे, वो भिखारी के बेस में थे, है ना। तो वो बोले, बेटा मैं ना मुझे खाना नहीं मिला है बहुत दिन, तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम्हारा तो ऐसे इतना बड़ा खीर दूध इतना सबका भंडार है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें से छेना खाने के लिए दोगे क्या? तो तब मेरे पेट में थोड़ा कुछ जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा चलने के लिए शक्ति भी मिलेगा। तो ये सुन के बड़े लड़के जैसा ही मजला भी बहुत आग बबूला होके बोले, हाँ हाँ, अरे देखो कितना नवाबजादा भिखारी आ गया रे, भूख लगा है तो इसको खीर और इसको मक्खन मट्ठा ये सब खाना है। हाँ, यहाँ से भागो, यहाँ से ज़्यादा बोलेगा ना तो तेरे मुंह में ना राख घुसेड़ दूंगा, भाग यहाँ से। तो इतना अपमान सुन के जो देवदूत थे उनके तो दोनों आँख जल उठे। वो बोले, राख ही सही है, तुम पहले की बात भूल चुके हो, ये सारे जो ऐश्वर्य है ये पाके तुम भूल चुके हो, ये सब भोग करने के लिए योग्य तुम नहीं हो। जाओ फिर से तुम वो नाशपाती का जो पेड़ था ना उसका चौकीदारी ही करने जाओ और दूसरों के खेत में जाके फिर से तुम मजदूरी करने जाओ। तो उनके बोलने के साथ साथ ही सब कुछ वैनिश, सही में एक वर्ड है, सब कुछ वैनिश। तो जो इतना बड़ा चीज़ का पहाड़ बन गया था, जो खीर का पहाड़ बन गया था, सब कुछ वैनिश हो गया। तो मजला जब देखा कि उसके पास और कुछ नहीं रहा तो वो और क्या करता। वो नाशपाती के जो पेड़ था ना उन लोगों का पुश्तैनी जो मिला था वो फिर से उसके नीचे जाके उसका चौकीदारी करना शुरू कर दिया। तो अब लास्ट में जो देवदूत है वो जाके पहुँचे किसके पास बोलो तो छोटे बेटे के पास। उसके गहरे जंगल में उसका जो छोटा सा एक कुटिया था उसमें वो जाके पहुँचे। और वो उसका कुटिया इतना उबड़ खाबड़ था, इतना कमज़ोर था कि उसका जो चाल है ना, उसका जो रूफ है उसमें से जल बोले तो पानी गिरता था, छत से पानी टपकता था। तो भाई और उसका जो दीवार था ना वो बांस से बना हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही फूटा फूटा सा था तो उससे ना वो एकदम ठंडी हवा आ जाती थी बाहर से। तो उस ऐसे ही टूटा फूटा जो एक छोटा सा झोपड़ी था उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़े होके देवदूत बोले, मैं भिखारी इंसान, मुझे थोड़ा सा भिक्षा दो भाई बेटा। तो भिखारी को देख के छोटा लड़का और उसकी जो रूपवती गुणवती जो बहू थी, मतलब वाइफ थी, वो दोनों निकल के आ गए। वो कहे कि हम लोग ही बहुत गरीब हैं, लेकिन हम लोग क्या ही दें तुम्हें बोलो, लेकिन ठीक है तब भी हम लोग अपने के लिए जो बनाए हैं ना
वो ला के देता हूँ, तुम खाओ। तो जो देवदूत बोले, मुझे अगर दे देते हो तो तुम लोग क्या खाओगे? तो जो कन्या थी उसने बोला, उस बच्ची ने बोली कि हम लोग तो रोज़ ही खाते हैं, एक दिन ना भी खाए तो कुछ नहीं होगा, तुम तो बहुत दिनों से भूखे हो ना, तुम खा लो। तो ये बोल के वो लोग क्या किए, एक छोटे से जैसे वो शाल के पत्ते होते हैं ना, वैसा एक पत्ता लेके उसमें वो लड़की क्या किए, थोड़ा सा अन्य अन्य बोले तो चावल ला के दिए। तो वो खा के खुश होके देवदूत बोले, राज राजेश्वर हो, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, और तुम हो राजरानी। तो जहाँ तक उनका बात ख़त्म हुआ, और वो जो देवता थे, देवदूत थे, वो मिल गए, वो वैनिश हो गए। तो देखते ही देखते वन के जो गाछ मतलब पेड़ पौधे थे वो सब हट गए, वहाँ पर बन गया 7 मंजिला बहुत बड़ा सा राजमहल। और वो पूरी जो महल है ना, वो दास दासी शांति पहरेदार पात्र मित्र सभासद सब में खचाखच भरा हुआ था। तो जो छोटा लड़का और जो उसकी गुणवती जो बीवी थी, उनको ये लोग सलाम करते हैं, उनका जय ध्वनि मतलब जय हो बोलते हैं। तो बोलते हैं कि महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। तो ऐसे ही करके ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो बच्चों, आज इस कहानी से क्या सीखे हम, कि हमारे पास जितना सामर्थ्य है, अगर हम हेल्प करें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और बच्चों, और एक चीज़ है, मैं ये मानना है कि आपकी क्षमता के अंदर आप ऑनेस्टी के साथ किसी को अगर हेल्प कर सकते हो, तो बच्चों बड़ों से पूछ के, बड़ों को बोल के, उनको इन्फॉर्म करके आप ज़रूर उनका हेल्प करिए। खुश रहिए बच्चों। हाँ, और एक चीज़ है, अपनी जो जड़ है बच्चों, कभी मत भूलना। जैसे देखो, बड़ा और जो मझला लड़का है, वो लोग अपने जो जड़ है उनको वो लोग भूल गए थे। वो जहाँ से आए थे, जिस कष्ट से आए थे, उस कष्ट को वो लोग भूल गए। सिर्फ कष्ट को नहीं भूले, उनके अंदर जो अच्छाई थी, जो इंसानियत था, उसको वो लोग भूल गए जब उनके पास पैसा ज़्यादा हो गए। बच्चों, पैसा ज़्यादा होना बुरी बात नहीं होता है, लेकिन इंसान से इंसानियत हट जाना ये बुरी बात है। तो आज हम आपके लिए ये कहानी लाए बच्चों। ये सुन के अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और एक चीज़ है कि आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, और खुशी से फुदकते रहो। माँ बाबा की बात सुनो, मानो, बड़ों की बात सुनो, टीचर्स की बात सुनो। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते रविवार को ही, और एक मज़ेदार कोई कहानी लेके। तब तक के लिए क्षमता बोलती है टाटा।